तो हेलो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में। जो आज हम आपके लिए लेकर आए, जो झारखंड बोर्ड में जो सारे एग्ज़ाम लगभग मैक्सिमम ख़त्म हो गए, कुछ ही पेपर बचे हुए हैं। तो लगभग अपना 24 तारीख से बच्चों क्या है, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो सारे विषय को आपको मिल जाएगा बच्चों। सारे विषय का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको मिल जा रहा होगा, लेकिन जो वोकेशनल सब्जेक्ट अपने हैं बच्चों, उसका नहीं मिल पा रहा। जो वोकेशनल सब्जेक्ट अपना है उसका प्रैक्टिकल कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है बच्चों। तो आपको परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोटल हम प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाए हुए बच्चों है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 किसके लिए बच्चों? ये झारखंड बोर्ड के लिए ना, झारखंड बोर्ड के लिए बच्चों। आप लोग ये बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये क्लास 12 के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ये वोकेशनल सब्जेक्ट का बच्चों। तो चलिए यहाँ पे आपको सारे विषय का मिल जाएगा बच्चों। चाहे आप किसी भी ट्रेड को लिए हुए हैं, चाहे मीडिया एंटरटेनमेंट हो, चाहे आईटी हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी सभी आप लिए हुए बच्चों, तो आपको यहाँ पे सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड आपको हो जाएगा, है ना। लेकिन शुरू करने से बच्चे पहले बता दें कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हम यहाँ टोटल जो कितना क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के होंगे, वो आपको हम बता दे रहे हैं बच्चों। जो प्रैक्टिकल अपना एग्जाम है बच्चों, वो कितना 70 नंबर के होते हैं ना। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होंगे 70 नंबर के होंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए 30 नंबर का आपने पहले से थ्योरी एग्जाम दे चुका है ना। पहले से थ्योरी एग्जाम दे चुका है बच्चों, है ना। ये जो अपना होने वाला जो एक्सटर्नल आएंगे, जो एसेसर आएंगे अपना लेने के लिए, वो 70 नंबर का प्रैक्टिकल लेंगे बच्चों। इसमें से आपको नहीं तो 65 से 70 के बीच में तो मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप पूरा इसको लिखेंगे तब, है ना। जब आप इसको लिखेंगे तब, है ना। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों कि हम लोग क्या क्वेश्चन बना के लाए हुए हैं और क्या आपके लिए उपयुक्त है, क्या आपके लिए है ना जरूरी है बच्चों। तो शुरू करने से पहले बता दें बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सारा कुछ मटेरियल वोकेशनल से जितना भी रिलेटेड है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन क्वारी हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं बच्चों, है ना। मेल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। शुरू करने से पहले बता दें बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है कि राइट द आंसर इन प्रैक्टिकल कॉपी ओनली। इसका जो आंसर लिखना है बच्चों, अभी जो हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन जो आप लोगों को देंगे, थोड़ा सा और जूम कर दे बच्चों, थोड़ा क्लियर नजर आएगा, है ना। देखिए क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, क्लियर नजर आ रहा है? नहीं तो बोले थोड़ा और जूम कर दिया जाए, ठीक है। ज़्यादा जूम करेंगे फिर क्लियर नहीं आएगा, है ना। पूरा डिस्प्ले नहीं होगा, थोड़ा सा एक जूम कम, ठीक है बच्चों। तो आपको परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए क्या है कि राइट द आंसर इन प्रैक्टिकल कॉपी ओनली। इसका जो उत्तर देना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है ना। जो प्रैक्टिकल कॉपी होता है बच्चों, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, जिस प्रकार से आप लोग उसका बनाए होंगे उसी प्रकार से सेम इसका प्रैक्टिकल कॉपी लेंगे। थोड़ा सा पतला भी लेंगे, इसमें चलेगा, है ना। आपको बिल्कुल घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या कौन सा कॉपी लेंगे? देखो वन साइड रूल, है ना, वन साइड रूल वाला कॉपी लेंगे। वन मतलब वन, एक साइड आपको लाइन वाला कॉपी चाहिए, और दूसरे साइड क्या है, वन साइड वाइट, और दूसरे साइड क्या है बच्चों, आपको व्हाइट वाला। इसलिए ऐसा हम बोल रहा है बच्चों कि वन साइड रूल और वन साइड वाइट, वो इसलिए ताकि जो भी आप कंटेंट लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, जब आंसर वहां पे आप लिखेंगे रूलिंग साइड वाला में, जो लाइनिंग वाला में, तो कुछ अगर डायग्राम रहेगा तो पीछे साइड वाला कॉपी में जो पेज में रहता है बच्चों, नेक्स्ट पेज में व्हाइट कलर, व्हाइट पेज, उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं ना। डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते तो तक वो क्लियर नहीं होता, एक्सटर्नल आपको मानने के लिए रेडी नहीं होगा बच्चों, है ना। तो आपको ये क्लियर रहे कि ये आपको सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है। किसमें? प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है। दूसरा ये कुछ नहीं अपना कि सरकारी स्कूल कॉपी ले लिए, चाहे कोई सिंपल कॉपी ले लिए, उसमें लाके लिख के सर देखिए मेरा प्रैक्टिकल, वैसा नहीं, कुछ नहीं बच्चों, वैसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। वैसा होगा तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या आपको प्रैक्टिकल कॉपी में ही देना है, जैसे बता दें आपको जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का देते हैं, ठीक है। और ये आपको वन साइड रूल और वन साइड व्हाइट वाला पेज चाहिए, है ना। आप 30-40 रुपए में बाजार में मिलता है बच्चों, आप पतला सा भी लेंगे चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या देखिए इंस्ट्रक्शन है बच्चों कि राइट द आंसर, है ना, राइट द आंसर एनी 6, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके लिए यहाँ देखिए 10 प्रश्न है बच्चों, आपको 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर किन्हीं 6 का ही उत्तर देना है। कितना? किन्हीं 6 का ही उत्तर देना है, किन्हीं 6 का ही उत्तर आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, बार बार कह रहे हैं बच्चों कि वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाई करने का एकमात्र जरिया, जहां पे इस चैनल के माध्यम, न्यूटन पाठशाला के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों, है ना।
आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, चाहे आईटी हो, मीडिया एंटरटेनमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी झारखंड में ट्रेड चल रहे, ब्यूटिशियन हो, सारा का मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बशर्ते आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं जाता बच्चों, है ना। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड रिपेयर प्रोसीड्यूर ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन, है ना। जो माइक्रोवेव ओवन का बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोवेव ओवन का कंस्ट्रक्शन लिखना है ना, कि मतलब किस तरह से उसका बनावटी है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो किस प्रकार से काम करता है ना, और उसका रिपेयर प्रोसीड्यूर ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन, मतलब रिपेयर का उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसको यदि मरम्मती करेंगे तो क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, है ना। दोस्तों इस सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, चाहे आप तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपके शिक्षक अगर लिखा दें तो ठीक है, अन्यथा हम दूसरे वीडियो में आपको आंसर भी लेके आएंगे, है ना। वो दूसरे वीडियो में आंसर भी लेके आएंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन चाहे आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर दे सकते हैं, है ना, अगर आपको पता है तो बच्चों, है ना। नहीं तो इसका हम आंसर भी लाए हुए हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कितने, 10 क्वेश्चन टोटल, कितने हैं 10 क्वेश्चन, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको इसमें से किसी 6 का ही उत्तर देना है, किसी 6 का ही उत्तर देना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। और दोस्तों अगर यदि इसका पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़िए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर ऑफ रिपेयर ऑफ जूसर और मिक्सर ग्राइंडर। जैसा कि आप पढ़े होंगे बच्चों या फिर आपको गेस्ट लेक्चर में भी मिला होगा, तो मिक्सर ग्राइंडर, मोटर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ आपने सुन रखा भी होगा, पहले से सुन भी रखा होगा, है ना। तो देखिए क्या है कि ये पूछ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर ऑफ रिपेयर ऑफ जूसर और मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर का या फिर जूसर का, है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या है, उसका मरम्मत का प्रोसेस या प्रोसीड्यूर, किस प्रकार से मरम्मत किया जाता है, किस प्रकार से मरम्मत किया जाएगा, उस तरह का बारीकी से आपको बताना है। तो बच्चों आपको ध्यान रहे कि इस जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 2-4 आंसर में 2-4 लाइन में आंसर दे दिए, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग एक आंसर आपको 2 से 3 पेज में लिखना है बच्चों, तब आपके लिए सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और अगर उस क्वेश्चन में आपका डायग्राम भी है मेंशन, तो डायग्राम भी साथ में आपको बनाना होगा व्हाइट साइड पेज में, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या था बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप आपको जूसर का क्या लिखना है बच्चों, जूसर का, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर लिखना है कि मरम्मती कैसे किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाई इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर नेसेसरी, है ना, जो मेंटेनेंस प्रिवेंटिव है वो मिक्सर ग्राइंडर का क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है ना, क्यों आवश्यकता है। तो ये सब सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। चैनल का नाम बच्चों न्यूटन पाठशाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, है ना, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर यूज्ड इन मिक्सचर। बच्चों पूछ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर है जो घरों में मिक्सर यूज होती है, बिजली से चलने वाला मिक्सर, विद्युत से चलने वाला वो मिक्सर, वो वो क्या है ना, क्या है। और एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, उसके मिक्सर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे साफ्ट है ना, चाहे उसका मान लो चक्री है, जो भी चीज़ है ना, तो उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है ना, उसका कैप है, जो भी चीज़ है, रोटर है, क्या क्या उसमें मटेरियल यूज होते हैं या फिर क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है, बताना है। और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर यूज इन, किस प्रकार से कौन सा प्रकार का उसमें मोटर यूज होता है ना मिक्सर में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बतलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पूछ रहा है बच्चों, है ना, कि ट्रांसफॉर्मर क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, और उसके है ना डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको बताना है ना बच्चों।
कि ट्रांसफार्मर क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर है उसके टाइप। तो कम से कम आपको 3-4 को व्याख्या कर देना है ना, और उसको डायग्राम से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बच्चों की व्हाट आर मोटर, है ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, मोटर क्या है और मोटर के जो डिफरेंट टाइप है कौन है, एसी मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, है ना, इसके बारे में जिक्र करना है ना, उसके बारे में बताना है ना बच्चों। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर, है ना, और मोटर में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। एलईडी का नाम सुना है बच्चों, जो घरों में अपने एलईडी यूज करते हैं ना, चाहे एलईडी टीवी की बात करें, चाहे एलईडी बल्ब की बात करें, उसके बारे में बताना है ना। तो उससे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड एप्लीकेशन, उसके बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है, बनावट किस तरह से है ना, उसका क्या यूज है, उसके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ डायग्राम। जो पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, है ना, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है वो बताना है, वर्किंग किस तरह से वो बताना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ICT ग्रीन स्किल एंड टेक्निकल स्किल इन स्टेबलाइजिंग ए सक्सेसफुल इंटरप्राइजेस, है ना। तो ICT ग्रीन स्किल, टेक्निकल स्किल, है ना, किस तरह से सक्सेसफुल है, किस तरह से सफलता है बच्चों, क्या रोल है इसका, है ना, वो चीज लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिपेयर ऑफ जूसर और मिक्सचर। कंप्लीट प्रोसेस है ना, कि क्या फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे आइडेंटिफिकेशन मतलब उसे पहचान करना बच्चों, क्या फॉल्ट, कि मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में किसी प्रकार से यदि फॉल्ट आ गया तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें इस प्रकार का फॉल्ट है, उसके बारे में व्याख्या करना, उसके बारे में बताना, और रिपेयर किस प्रकार से रिपेयर भी कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। चलिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन टोटल बच्चों, इसमें से आप 6 या 7 क्वेश्चन लिख दें कोई दिक्कत नहीं, आप 10 भी क्वेश्चन लिख दें तो उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। इसका आंसर पाने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उनके लिए भी है जो आपको हमेशा काम देगा, है ना, ये चीज़ बच्चे देखिए पढ़ के हमेशा निकल रहे हैं, 10 और 12 में हमेशा पढ़ के निकल रहे हैं, आपको हमेशा ये चीज़ काम देगा बच्चों, है ना, टेक्निकल से जुड़े हुए। और इसका आंसर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा बच्चों। और अपने आसपास के जो दोस्त हैं, है ना, आपके जो आसपास के दोस्त हैं, आप उनको भी बता सकते हैं कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का, सारे ट्रेड का आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। आप जैसे कि हमारे चैनल में जांच भी सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने हमारे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के परीक्षा में एग्ज़ाम भी दिए, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन भी लड़े भी, है ना बच्चों। तो और हमने सब वोकेशनल सब्जेक्ट का करवाया भी था, प्रैक्टिस करवाया था, MCQ क्वेश्चन करवाया था, उसका डिटेल भी करवाया था, है ना बच्चों। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी इसके द्वारा लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आंसर में। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें बच्चों, जो बच्चे यो इस विषय लेके पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो विषय पढ़ाई ले कर रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।